और आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। रेलवे ग्रुप को लंबा खींचने के लिए उसके 2 पेपर और कर दिए। हमें तो बदलाव चाहिए। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हम अपनी चुनावी यात्रा में पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद ज़िले के, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा ज़िला माना जाता है और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है। यहाँ के गाज़ियाबाद विधानसभा सीट पर जो है अतुल गर्ग बीजेपी के पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। जानते हैं कि इस बार 2022 में जनता का क्या मूड है, क्या वो सोच रही है, इस बार किन मुद्दों पर वो वोट देना चाहती है। तो हमारे साथ हैं आपका नाम बताइए, मुझे अपना नाम बताइए। नाम विजय शंकर है। क्या करते हैं आप? ये फल की दुकान आपकी अपनी है? ठीक है। तो क्या लगता है इस बार क्या मूड बन रहा है, जनता किसको वोट देना ज़्यादा पसंद करेगी? क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है बीजेपी के रहते? नहीं, विकास हुआ है। विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है और जनता अब के भी बीजेपी को कह रही है। कोविड के समय जैसे कि सुविधाएं क्या कुछ दी गई हैं, क्या कुछ कमियां रह गई हैं बीजेपी में? कमी तो थोड़ी घनी रहती है, यहाँ पूरी भी होती है सब। कोविड के समय जैसे कि राशन बांटने की बात हुई थी, ये सब चीज़ें, राशन मिला है सबको। बाकी सरकारों पे क्या उम्मीद जताई जा रही है कि सपा जो है, बसपा जो है, इतने वादे कर रही है कि आने वाली सरकार जो है अगर वो आएगी, सरकार में आएगी। एक देखो इन्होंने क्या करा, 2018 में रेलवे डी ग्रुप का फॉर्म भरे गए ही, उसमें पहले एक पेपर की अलग बात हुई थी, इन्होंने कर दिया 2 पेपर, 2 पेपर कर दिए। डी ग्रुप जो चपरासी के, जो चपरासी जब छोटा रहा है उसके लाग भी इन्होंने क्या कर दिए, 2 पेपर कर दिए। इनसे कह दो कि इंटरव्यू और कर दे, उसमें उसे IAS लेवल का पेपर बना दे। हाँ, आपकी परेशानी ये है? हाँ, और रोजगार की तो बहुत ज़्यादा समस्या है सरकार में। ड्राइवर हूँ मैं, जी मेरे 2002 का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का। जी जी उस टाइम में 20,000 में नौकरी करता था और आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। आज 10,000 की भी नौकरी नहीं मिल रहा है, ढूंढते ढूंढते परेशान हूँ। तो क्या विकास कर रहे हैं? खाली पेड़ पौधे रोड बनाने से क्या हमें रोटी मिल जाएगा क्या? कि हमें रोजगार भी तो चाहिए। क्या लगता है सपा वादे कर रही है कि रोजगार की, इसकी बसपा सरकार कभी चला है जो चलेगा? बसपा के बारे में आपकी क्या राय है? बसपा बहन जी, बहन जी। इससे बढ़िया तो बहन जी थी, या चाहे हमारे कांग्रेस थे या चाहे अखिलेश यादव थे, तो हम खुश थे। हमें तो बदलाव चाहिए। इस बार किसको वोट देने वाले हैं आप? ये क्या हम लगता कैसे है? आपको बता दें? किसको लाने वाले हैं? क्या लगता है जनता का क्या मूड है, किसको वोट देने जनता का मूड है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए। साफ बात, ये खाओ सरकार है, बीजेपी को हटाना। तो आपको क्या लगता है कि क्या किसकी सरकार आने वाली है? क्या मुद्दा है? अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है क्या? किस हाँ, बिना पे क्या नेता है। कुछ सही लग रहा है? उनके समय जब सरकार चली थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या बदलाव आया? जब तो खुशियाँ थी, अब तो सब खुशियाँ सब चली गई। अब क्या है ये तो बताओ। घर परिवार में किसी में भी खुशी नहीं है, किसी के कोई यार रिश्तेदार भी चले जाता है, ऐसा ना बोझ। सबसे पहले बीजेपी सरकार वो लाई थी, नोटबंदी लाई, फिर उसके बाद GST लाई। उससे भी क्या हुआ, एक जो गरीब आदमी था वही परेशान हुआ, दूसरा आदमी कोई परेशान हो, लाइन में भी लगे लोग। बाबा घर में शादी में जितना पहले तो पेमेंट तो ज़्यादा चाहिए, इसमें शादी करने के लिए 450 में सिलेंडर मिलते थे। ठीक है जी, अच्छा जी। फिर बोला कि हम उस पर GST मिलेंगे, हैं वो लगाएंगे। आज 1,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 1,000 रुपए मेरे पास है नहीं, मैं सिलेंडर कहाँ से बढ़वाऊँ? सब्सिडी क्या मिल रहा है मुझे? सब्सिडी भी बंद कर दिया, खत्म कर दी। क्या करे? NTPC का रिजल्ट नया ना पाया सही। रेलवे ग्रुप को लंबा खींचने के लिए उसके 2 पेपर और कर दिए। पंचवर्षीय योजना बना दिया, पेपर के लाख तो 5 साल में पूरी कंप्लीट करनी है। यूपी चुनाव को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती फूंक फूंक कर एक एक कदम बढ़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा ने दूसरे चरण के 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में सपा के असंतुष्टों पर बहन जी ने दांव लगाया है।
मायावती ने अखिलेश सरकार में मंत्री रहे मूलचंद चौहान को बिजनौर की धामपुर सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा मुरादाबाद की कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि धामपुर से पहले कमाल अहमद को टिकट दिया गया था, लेकिन अब बदलकर मूलचंद चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि कुंदरकी विधानसभा सीट से हाजी चांद बाबू मलिक की जगह मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया गया है। रिजवान सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क के पोते के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। बहन जी ने जो संशोधित और नई लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक बिजनौर की धामपुर विधानसभा सीट से श्री मूलचंद चौहान, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से मोहम्मद रिजवान, बरेली के नवाबगंज से श्री यूसुफ खान, बरेली के ही फरीदपुर से सुरक्षित सीट से श्रीमती शालिनी सिंह और बरेली सीट से श्री ब्रह्मानंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि शाहजहांपुर की ददरौली विधानसभा सीट से श्री चंद्रकेतु मौर्य को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि मायावती ने हाल ही में दूसरे चरण की 55 सीटों में से 51 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन अब बसपा ने दूसरे चरण की 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें दूसरे चरण की 2 सीटों बिजनौर की धामपुर और मुरादाबाद की कुंदरकी पर टिकटों में बदलाव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक। RRB NTPC रिजल्ट के बाद बिहार में हुए छात्रों के उग्र प्रदर्शन में नया मोड़ आ गया है। पटना पुलिस ने चर्चित खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक खान सर के अलावा कई कोचिंग संस्थानों के मालिकों ने छात्रों को भड़काने का काम किया है। इस बीच इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कूद गए हैं। उन्होंने उम्मीदवारों और खान सर का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान में हिंसा और तोड़फोड़ का अधिकार किसी को नहीं है। वैसे अब वक्त आ गया है जब सरकार रोजगार के विषय में बात करे, नहीं तो हालात इससे भी भयानक उत्पन्न हो सकते हैं। RRB NTPC उपद्रव के नाम पर खान सर सहित शिक्षकों पर किए गए मुकदमे इस अघोषित युवा आंदोलन को और भी ज्यादा भड़का सकता है। बता दें कि खान सर एक टीचर हैं जो जनरल स्टडीज की कोचिंग देते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें भी उनका नाम खान सर ही लिखा है। यूट्यूब पर उनके 2.25 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और खान सर अपने पढ़ाने के तरीके को लेकर देश भर के छात्रों में काफ़ी चर्चित हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छात्रों के समर्थन में ट्वीट किया है और छात्रों के बीच बेरोजगारी का मामला उठाया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि अधिकारों के लिए आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र है। जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दो कि भारत लोकतंत्र है, गणतंत्र था, गणतंत्र है। एक दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि स्टूडेंट्स, आप देश की व अपने परिवार की उम्मीद हैं। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ सत्य के पक्ष में मैं आपके साथ हूं और रहूंगा, लेकिन हिंसा हमारा रास्ता नहीं है। अहिंसक विरोध से स्वतंत्रता ले सकते हैं तो अपना अधिकार क्यों नहीं। दरअसल उम्मीदवार RRB NTPC भर्ती परीक्षा 2 चरणों में आयोजित करने के रेलवे के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि अंतिम चयन के लिए दूसरे चरण में RRB NTPC परीक्षा पहले चरण में सफल होने वालों के लिए धोखा देने के समान है। कंप्यूटर पर आधारित पहले चरण की परीक्षा के परिणाम 15 जनवरी को जारी किए गए थे। लगभग 1.25 करोड़ उम्मीदवारों ने उन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था। उम्मीदवार भर्ती अभियान की स्क्रीनिंग प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। RRB NTPC परीक्षा तिथियों के अनुसार दूसरे चरण की परीक्षा, जिसके लिए 7 लाख उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, वह 14 और 18 फरवरी को आयोजित की जानी थी, पर छात्रों के हंगामे के कारण परीक्षा अभी स्थगित है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।